जब हम पवित्र बाइबल से एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में, बाइबल की आखिरी किताब रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है कि हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे मारा, उसे वेदा था, वो भी सब उसको देखेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको एक रेवलेशन की बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। यहाँ पर बादलों के ऊपर नहीं, बादलों के साथ वर्ड आ रहा है, मतलब वो साथ आने वाला है। दो चीजें हैं, एक तो बादलों के ऊपर आने का मतलब कि ये चिन्ह है कि यीशु मसीह ऊपर से आएंगे, स्वर्ग से आएंगे, क्योंकि वचन में मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह ने खुद ये चेतावनी देकर कहा कि बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे, बहुत सारे कहेंगे मैं मसीह हूं, वहां पर मसीह है, वहां पर क्राइस्ट है, लेकिन तुम उनकी बातों का विश्वास नहीं करना। हमारे लिए चिन्ह क्या है कि प्रभु ऊपर से यानी स्वर्ग से आएंगे, बादलों पर आएंगे। और यहाँ पर बादलों पर नहीं, बादलों के ऊपर नहीं, यहाँ पर लिखा वो बादलों के साथ। ये दूसरे बादल कौन है जिनके साथ वो आने वाले हैं? ये एक रेवलेशन की बात है। ये बादल यीशु मसीह के गवाह हैं। जैसे मैं वो बादल हूं, आप वो बादल हैं, वो बादल जो हमसे पहले इस संसार में यीशु का प्रचार करके गवाही देके अपना जीवन व्यतीत करने के बाद, मरने के बाद वो स्वर्ग चले गए, वो यीशु मसीह के साथ आएंगे। वो गवाह है, वो बादलों के साथ, गवाहों के साथ आने वाला है और कोई मुकरेगा नहीं, क्योंकि गवाह गवाही देंगे कि हमने वचन सुनाया। जैसा कि मत्ती की अंजील उसके 10 अध्याय में यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सेवा के लिए भेजा तो प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारी गवाही को, जो तुम्हारे वचन को स्वीकार ना करे तो तुम उन जगहों पर अपने पांवों के जूते झाड़ देना, ताकि जब मैं दोबारा आऊं तो वो धूल भी गवाही देगी कि जहां पर सुसमाचार प्रचार किया गया था। आज कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि काफी सालों से प्रभु के आने का प्रचार हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे? कहां है वो? इतने सालों से आज तक हमें तो नहीं दिखे हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, पास्टर बेनी हिन ने अपनी एक मीटिंग में, अपने एक प्रोग्राम में ये प्रचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह अगर 2030 को आ जाएं तो क्या आप तैयार हैं? 2030 को आए, मेरे हिसाब से वो आज आ जाएं, कल आ जाएं, लेकिन मैं तैयार हूं, मेरी कलीसिया तैयार है, ऑनलाइन व्यूवर्स तैयार है, लेकिन जो अभी तक तैयार नहीं हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, वेरी गुड, आप जॉब कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आपके बच्चों को अच्छी स्टडी करवाना है, आपने अच्छा भविष्य बनाना उनका, आप घर बनाना चाहते हैं, आपने मैरिज करनी है, आपकी लाइफ के फर्दर फ्यूचर के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, दैट अ डिफरेंट मैटर, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसके साथ साथ आप प्रभु के आगमन के लिए भी तैयारी रखें। जिस तरह से आप अपने फिजिकल एस्पेक्ट को रेडी करते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी रेडी रखें। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें प्रभु के आने की टाइमिंग, उसका समय पता हो। मैं वचन से आपको बता दूं कि यीशु मसीह कब आएंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन में, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्या बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसमें सब काम जल जाएंगे। यहाँ पर जो लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उसके आने के टाइमिंग को समझना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के आने की टाइमिंग परफेक्टली और स्पष्टता के साथ बाइबल में नहीं दी गई, क्योंकि प्रभु के वचन में यही लिखा गया है, तुम लोगों को ऑल द टाइम, हर समय प्रिपेयर रहना है, क्योंकि प्रभु चोर के समान आ जाएगा। किसी को पता नहीं होगा जब प्रभु आएगा। मत्ती उसके 25 अध्याय में आपने वो उदाहरण पढ़ा होगा जिसमें 10 कुंवारियां हैं, 5 मूर्ख और 5 चतुर। जो चतुर थी, जो चालाक थी, समझदार थी, उन्होंने अपनी मिसालें भी तैयार की और उनके साथ तेल भी तैयार किया। लेकिन जो मूर्ख थी, उन्होंने मिसालें तो तैयार की लेकिन तेल उनके पास नहीं था, मतलब पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था, वचन उनके पास नहीं था, उनकी प्रेपरेशन, उनकी तैयारी नहीं थी। मतलब अगर प्रभु आपको और मुझे बताकर आएंगे, ठीक है मैं परसों आ रहा हूं, मैं 10 तारीख को आ रहा हूं, मैं 2030 में आ रहा हूं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन प्रेपरेशन तो मेरे प्रियो उसी में होती है जब किसी को टाइम का पता ना हो और आप रेडी हो जाएं, आपको प्रभु प्रिपेयर होता हुआ, तैयार होता हुआ ही देखे। बोलो आमीन।
इसलिए जो चर्च नहीं जाते, अपने आत्मिक लोगों की संगति नहीं करते, परमेश्वर के दासों की बात को नहीं मानते, उनको लाइट लेते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, जो बपतिस्मा लेकर चर्च नहीं जाते, क्यों चर्च परमेश्वर ने बनाए? क्यों परमेश्वर ने आपको अच्छे अच्छे दास मेंटर्स दिए? ताकि आप लोग उनकी बात को मानो। जिस तरह से जिन लोगों ने मूसा की बात मानी वो कनान पहुंच गए, और जिन्होंने एलिया की बात मानी वो उस वक्त बाल के सामने ना झुक सके। जिन्होंने पौलुस की बात मानी वो चर्च कंप्लीट और परफेक्ट बन गया। इसी तरह से जो परमेश्वर के आत्मिक अगुए हैं, जो लोग उनकी बात को नहीं मानते हैं, वो लोग कभी अपने आप को आत्मिक तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चर्च में एवरी संडे ऑल द टाइम परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है। इसलिए इस वचन से आपको क्लियर हो गया कि प्रभु के आने का समय चोर के समान होगा। प्रभु बताकर नहीं आएंगे। क्यों? ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, देर क्यों लगा रहे हैं? भाई मैं तो आपको यही बोलूंगा, अगर प्रभु के आने में देरी है तो इसमें मेरी और आपकी और सब लोगों की भलाई है। जैसा कि परमेश्वर के वचन दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर है। जो लोग कहते हैं प्रभु के आने में देर क्यों है, ये आपकी टाइमिंग के हिसाब से देर है, लेकिन प्रभु की टाइमिंग के हिसाब से देर नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। मान लो यीशु मसीह को इस संसार में आए हुए 2000 साल हुए हैं, तो परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए अभी तक 2 दिन ही हैं। तो इसलिए परमेश्वर की टाइमिंग के हिसाब से परमेश्वर लेट नहीं है। एक और वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि प्रभु देर क्यों कर रहा है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का मौका मिल सके। परमेश्वर इसलिए देर कर रहा है ताकि हर व्यक्ति प्रभु को माने, उसके वचन को विश्वास करे, वो उनको मन फिराव का, पश्चाताप का, पंजाबी में कहते तोबा का मौका दे रहा है। अगर परमेश्वर आज ही आ जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु के वचन को नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु को जानना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी तक कोई ऐसा अगुआ, कोई पास्टर नहीं पहुंचा जो उनके अंदर रोशनी को, उनके अंदर लाइट को डाल सके। तो आप इस वचन से सीख सकते हैं कि प्रभु देर क्यों कर रहा है। नंबर 1 कि वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से सही है। नंबर 2 वो हमें मौका, हमें अवसर दे रहा है ताकि हम लोग तौबा करें और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं। सो इस टीचिंग से, इस वचन से आज आपने क्या सीखा है, इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि क्या आप तैयार हैं। जिस तरह से आप टाइमिंग से अपनी जॉब पर जाते हैं और वापस आते हैं, आप बर्थडे पार्टी पर, मैरिज पर, रिश्तेदारी में आपका वीजा लगता है, आपको बाहर जाने के लिए इतना शौक, इतना ज्यादा खुशी होता है। जिस तरह से आप दुनियावी कामों में इतने एक्साइटेड होते हैं, क्या आप परमेश्वर के कामों में इतने एक्साइटेड हैं? आप प्रभु की सेवा के लिए इतने एक्साइटेड हैं? क्या उतना समय आप परमेश्वर को दे पाते हैं? मेन कंक्लूजन ये है कि आप क्या परमेश्वर के लिए तैयार हैं? अगर वो अभी आ जाए, आज रात ही आ जाए, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? इसलिए मैं आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, धर्मों की लड़ाइयां छोड़ो, बहस और डिबेट छोड़ो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। इंसान किसी को मुक्ति नहीं दे सकता है, मनुष्य किसी को बचा नहीं सकता है। जो खुद पापी है दूसरे के पापों को माफ नहीं कर सकता है। जो खुद गालियां निकालने वाला, जो खुद बुरा है, जो खुद नफरत से भरा है, वो दूसरे को नहीं बदल सकता। सिर्फ संपूर्ण परफेक्ट पर्सन ही आपको चेंज कर सकता है, और बाइबल कहती है उसका नाम यीशु मसीह है। वचन कहता है फिलिपियों उसके 3 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर ना बना, बल्कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वो मनुष्य की समानता में आ गया। वो धनी होते हुए कंगाल बन गया। उसने हमारे अपराधों को उठा लिया। वो हमारे लिए घायल किया गया। हमारी खातिर उसने कोड़े खा लिए। उसने कोई गलती, कोई अपराध नहीं किया था, पर मनुष्य जाति के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं, कोई सीमा नहीं, उसकी कोई कंट्री या कोई देश के साथ अनबन नहीं। वो सबका परमेश्वर है। उसका नाम यीशु मसीह है। वो हर जगह पर, हर वक्त प्रेजेंट परमेश्वर है। इसलिए आप उसको धर्मों में, जातों में, आप उसको पक्षपात में ना बांटो। आप सिर्फ उसके वचन पर विश्वास करो। जितना प्यार वो मुझे करता है, उतना प्यार वो आपको भी करता है। उतना प्यार वो व्हाइट लोगों को, ब्लैक लोगों को, इंडियन को, तमिल्स को, हर तरह के व्यक्तियों को करता है। पाकिस्तानियों को,
यहूदियों को, हर तरह के लोगों से वो प्रेम करता है। कोई किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब से हो, गोरा हो, काला हो, हित्ती हो, फ्रिती हो, बौद्धि हो, जैनी हो, कोई भी हो, परमेश्वर उसे सेम प्यार करता है। आज हम परमेश्वर के पास आए, उसके वचन के आनंद को जान लें, उसकी सामर्थ को रिसीव करें और परमेश्वर की हीलिंग्स को, उसकी ब्लेसिंग्स को, उसकी चंगाइयों को, उसके परिवर्तन को अपनी लाइफ में रिसीव कर सके, क्योंकि वो जीवन परिवर्तन करता है, स्वभाव को परिवर्तन करता है। वो पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो परमेश्वर जल्दी आने वाला है। इसीलिए आज चंगाइयां हो रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं। प्रभु अपनी सामर्थ को जाहिर कर रहा है ताकि लोग किसी ना किसी तरीके पे उसके वचन पर विश्वास कर लें और उसके पास आ जाए। मेरा विश्वास है इस टीचिंग के द्वारा आपने बहुत ब्लेसिंग पाई है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।